ओम श्री गणेशाय नमः। राधे कृष्णा कथा कहानियाँ में आपका स्वागत है। राधे कृष्ण की कृपा आप सब पर बनी रहे। भक्त के कहने पर प्रभु श्री राम ने रसोई बनाई। भक्त और भगवान की रोचक कथा। बहुत साल पहले की बात है। एक आलसी लेकिन भोला भाला युवक था। आनंद दिन भर कोई काम नहीं करता, बस खाता ही रहता था और सोए रहता था। घर वालों ने कहा कि चले जाओ, निकल जाओ घर से, कोई काम धाम करते नहीं हो, बस पड़े रहते हो। वह घर से निकलकर यूं ही भटकते हुए एक आश्रम में पहुंचा। वहां उसने देखा कि यह गुरुजी और उनके शिष्य कोई काम नहीं करते, बस मंदिर की पूजा करते हैं। मन में बस सोचा कि यह बहुत बढ़िया है, कोई काम धाम भी नहीं, बस पूजा ही तो करना है। गुरुजी के पास जाकर पूछा, क्या मैं रह सकता हूँ? गुरुजी बोले, हाँ क्यों नहीं, लेकिन कोई काम नहीं कर सकता हूँ। गुरुजी, कोई काम नहीं करना है, बस पूजा ही करनी होगी। आनंद, ठीक है, वह तो मैं कर लूँगा। अब आनंद महाराज के आश्रम में रहने लगा। न कोई काम न कोई धाम, बस सारा दिन खाते और रहो, प्रभु भक्ति के भजन गाते रहो। महीना भर हो गया। फिर एक दिन एकादशी आई। रसोई में जाकर देखा कि खाने के लिए कोई तैयारी नहीं है। उसने गुरुजी से पूछा कि आज खाना नहीं बनेगा क्या? गुरुजी ने कहा, नहीं, आज एकादशी है, तुम्हारा भी उपवास है। उसने कहा, नहीं, अगर हमने उपवास रख लिया तो कल दिन नहीं देख पाएंगे। हम नहीं कर सकते हैं उपवास, हमें तो भूख लगती है। आपने पहले क्यों नहीं बताया? गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम नहीं कर सकते उपवास तो पर खाना भी तुम्हारे लिए कोई नहीं बनाएगा, तुम खुद खाना बना लो। मरता क्या नहीं करता। गुरुजी फिर आए, देखो, अगर तुम खाना खा लोगे तो राम जी को भोग जरूर लगा लेना और नदी के उस पार जाकर रसोई बना लो। ठीक है गुरुजी। लकड़ी, आटा, तेल, घी, सब्जी लेकर आनंद और महाराज चले गए। जैसे तैसे खाना भी बनाया, खाने लगा। याद आई कि गुरुजी ने कहा था कि राम जी को, और आनंद ने भोग के लिए बड़े प्रेम से श्री राम जी को बुलाया। लेकिन जब कोई नहीं आया तो वह बेचैन हो गया कि यहाँ तो भूख लग रही है और राम जी ही नहीं आ रहे हैं। भोला मन ही मन में जानता नहीं था कि प्रभु साथ साथ तो आएंगे नहीं, पर गुरुजी की बात भी माननी जरूरी है। फिर उसने कहा, देखो प्रभु राम जी, मैं समझ गया हूँ कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं। मैंने रूखा सूखा भोजन बनाया है, आपको तो तरमाल खाने की आदत है, इसीलिए नहीं आ रहे हैं। तो सुनो प्रभु, आज वहाँ भी कुछ नहीं बना होगा। सबको एकादशी का व्रत है, वहाँ तो खाना भी नहीं मिलेगा। श्री राम ने अपने भक्त की सरलता पर बड़े मुस्कुराए और राम सीता के साथ प्रकट हो गए। भक्त असमंजस में पड़ गया। गुरुजी ने तो कहा था कि श्री राम जी आएंगे, यहाँ तो माता सीता भी आई हैं और मैंने तो भोजन बस 2 लोगों का ही बनाया था। चलो कोई बात नहीं, आज इन्हें ही खिला देते हैं। बोला, प्रभु मैं भूखा रह गया, लेकिन मुझे आप दोनों को देखकर बड़ा अच्छा लगा। लेकिन अगली एकादशी पर ऐसा मत करना, पहले बता देना कि आप कितने जने आ रहे हैं, और हाँ, थोड़ा जल्दी आ जाना। राम जी उसकी बात पर बड़े मुदित हुए। प्रसाद ग्रहण करके वे चले गए। अगली एकादशी तक यह भोला मानस सब भूल गया। उसे लगा कि प्रभु ऐसे ही आते होंगे और प्रसाद ग्रहण करते होंगे। फिर एकादशी आई। गुरुजी से कहा, मैं चला अपने खाना बनाने, पर गुरुजी थोड़ा ज़्यादा अनाज देना, वहाँ 2 लोग आते हैं। गुरुजी मुस्कुराए, भूख के मारे बबलाया है। ठीक है, ले जाओ अनाज। अब की बार उसने 2 लोगों को खाना खाने के लिए बनाया। फिर गुहार लगाई, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु की महिमा निराली। भक्त के साथ कौतुक करने उन्हें बड़ा मजा आ रहा था। इस बार वे अपने भाई लक्ष्मण
और भरत शत्रुघ्न श्री हनुमान जी को लेकर आए। भक्त को चक्कर आ गया, ये क्या हुआ। एक का भोजन बनाया तो दो आए, आज दो का खाना ज्यादा बनाया तो पूरा खानदान आ गया। लगता है आज भी मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा। सबको भोजन का भोग लगाया, बैठे बैठे देखता रहा। अनजाने ही सही उनको एकादशी पूरी हो गई। फिर अगली एकादशी आने से पहले गुरुजी से कहा, गुरुजी ये आपके प्रभु राम जी अकेले क्यों नहीं आते हैं? हर बार कितने सारे लोगों को लाते हैं, इस बार अनाज ज्यादा देना। गुरुजी को लगा कहीं ये अनाज बेचता तो नहीं है, देखना पड़ेगा। जाकर भंडार में गया, इसे जितना अनाज चाहिए दे दो और छुपकर उसे देखने चल पड़े। इस बार आनंद ने सोचा खाना पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आ जाएं, पहले बुला लेता हूँ फिर बनाता हूँ। फिर टेर लगाई, प्रभु राम आइए, सीता माई आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सारा राम दरबार मौजूद हो गया। इस बार तो हनुमान जी भी साथ आए, लेकिन क्या हुआ, प्रसाद तो तैयार नहीं था। भक्त ठहरा भोला भाला भोला, प्रभु इस बार मैंने खाना नहीं बनाया। प्रभु ने पूछा क्यों? भोला मुझे मिलेगा तो है, नहीं क्या फायदा है, आप ही बना लो और खुद खाना खा लो। राम जी मुस्कुराए, सीता माँ भी गदगद हो गई उसके मासूम जवाब से। लक्ष्मण जी बोले अब क्या करूं प्रभु? प्रभु बोले भक्त की इच्छा है, पूरी तो करनी ही पड़ेगी, चलो लग जाओ काम पर। लक्ष्मण जी ने लकड़ी उठाई और माता सीता ने आटा सानने लगी। भक्त एक तरफ बैठा देखता रहा। माता सीता रसोई बना रही थी तो कई ऋषि मुनि व यक्ष गंधर्व प्रसाद लेने आ गए। इधर गुरुजी ने देखा कि खाना तो बना नहीं, भक्त एक कोने में बैठा है। पूछा बेटा क्या बात है, खाना क्यों नहीं बनाया? बोला अच्छा किया गुरुजी आप आ गए, देखिए कितने लोग आते हैं प्रभु के साथ। गुरुजी बोले मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तुम्हारे और अनाज के सिवाय। भक्त ने माथा पकड़ लिया, एक तो इतनी मेहनत करवाते हैं प्रभु, भूखा भी रखते हैं और ऊपर से गुरुजी को दिख नहीं रहे हैं, यह और बड़ी मुसीबत। प्रभु ने कहा आप गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे हैं? प्रभु बोले उन्हें नहीं दिख सकता हूँ। भोला बोला क्यों? बे तो बड़े पंडित जी हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, उन्हें तो बहुत ही कुछ आता है, क्यों नहीं दिख सकते? प्रभु बोले माना कि उनको सब कुछ आता, पर वे सरल नहीं है तुम्हारी तरह, इसीलिए उनको नहीं दिख सकता हूँ। आनंद से गुरु ने कहा गुरु की प्रभु कह रहे हैं कि आप सरल नहीं हैं, इसीलिए आपको नहीं दिखेंगे। गुरुजी रोने लगे और कहने लगे वाकई मैंने सब कुछ पाया, पर सरलता नहीं पाई तुम्हारी तरह, और प्रभु मन में सरलता से ही मिलते हैं। प्रभु प्रकट हो गए, गुरुजी को भी दर्शन दिए। इस तरह एक भक्त के कहने पर प्रभु ने रसोई बनाई।